गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होगे। हमारा एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम आने ही वाला है। एसबीआई पीओ प्री की सारी शिफ्ट हो चुकी है और मैंने कल आपको रिव्यू भी दिया था कि कितनी कट ऑफ रह सकती है या फिर कितने अटेम्प्ट वाले बच्चों को करना चाहिए। देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपके 50 से प्लस अटेम्प्ट हैं और आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी है तो प्लीज आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। और अगर मैं बात करूं कि एसबीआई पीओ मेंस कब होने वाला है, और काफी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन भी है। अगर हम देखें ना तो मेंस की एक्सपेक्टेड डेट जो बताई जा रही है वो 30 जैन है। कोई ऑफिशियली डेट नहीं है एसबीआई की साइड से, बट अगर हम एक्सपेक्टेड डेट के अकॉर्डिंग चले ना कि 30 जनवरी को हमारा एग्जाम अगर मेंस का होगा तो हमारे पास सिर्फ 35 डेज ही बचे हैं। हमें इन 35 डेज को ही यूटिलाइज करके अपना एग्जाम निकालना है, क्योंकि ये साल का लास्ट एग्जाम है और हमें किसी भी तरीके से निकालना है। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं हुई, आपको पता ही नहीं है कि हमें मेंस में क्वेश्चन किस टाइप के अटेम्प्ट करने हैं और पढ़ना क्या क्या है, तो आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना डिस्कस कर लेती हूँ एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा मेंस का। वैसे देखो, आपको पता ही होगा, मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस का पैटर्न पता ही होगा, बट मैं फिर भी ओवरव्यू दे देती हूँ आपको ताकि फटाफट, और उसके बाद मैं मेंस की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी जो मेंस की एक्सपेक्टेड डेट है वो 30 जनवरी बताई जा रही है, तो हमारे पास अप्रोक्स 35 डेज ही है। ओके, 35 डेज ही हमारे पास बचे हैं। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि डिफरेंस क्या आया है पैटर्न में, तो देखो, रीजनिंग जो पहले होती थी ना 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, बट अब की बार जो रीजनिंग है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की हो गई है। ठीक है, 10 नंबर यहाँ से हमारे कम हो गए। ठीक है, और क्वांट में जो है हमारा 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 2021 में आते थे, बट अब की बार वही 5 क्वेश्चन यहाँ से डिक्रीज कर दिए गए हैं और 10 मार्क्स यहाँ से डिक्रीज कर दिए गए हैं। तो थोड़ी सी रीजनिंग और क्वांट की कम एवरेज हम देख सकते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 2021 में थे और अब भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। इंग्लिश में सेम ही है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही है। और अगर मैं जीए की बात करूं, जीए में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के उस टाइम पे रहते थे 2021 में, बट अब की बार जो गेम चेंजर होगा वो जीए होगा। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं कि जीए का इन्होंने पोर्शन 20 मार्क्स से बढ़ा दिया। ठीक है, 20 मार्क्स से जीए का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, तो जो जीए है ना वो एक तरह से हमारी गेम चेंजर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ना लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 89 के अप्रोक्स कट ऑफ गई थी। अगर मैं इसमें डिस्क्रिप्टिव के मान लो आपके 30 मार्क्स भी आ जाते हैं, 30 या फिर 25 भी मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको मेंस में कितने लेने पड़ेंगे? लगभग आपको 60 टू 65 मेंस में मार्क्स चाहिए होंगे, तब भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मैं मिनिमम बता रही हूँ कि 60 टू 65 आपको चाहिए होंगे। अब ये मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं? देखो, अगर आप ना जीए में ही, क्योंकि जीए में देखो 60 मार्क्स है, जीए में ही ओनली 60 मार्क्स है, तो अगर आप जीए को ही इतना डीप कर लो कि आप एटलीस्ट 40 तो अटेम्प्ट कर पाओ, तो यहीं से हमारा कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। अब देखो, जीए 60 मार्क्स की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इजी देंगे वो, क्योंकि अगर हम लास्ट 2 साल से देखें ना तो जीए का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, वो काफी डीप पूछ रहे हैं, तो इतना भी इजी नहीं रहने वाली है जीए। ठीक है, इतनी इजी नहीं रहने वाली है, आपको जीए अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। देखो, जीए वास्ट है, हमें नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कहाँ से नहीं, बट अगर मैं रीजनिंग और मैथ की बात करूँ ना तो उसमें कहीं से भी हम क्वेश्चन, अगर हम टॉपिक कर रहे हैं और अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ना अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपका जो मेन फोकस रहने वाला है जीए पर तो रहेगा ही रहेगा, और जो रीजनिंग और क्वांट में अच्छा कर जाएगा, ठीक है, जो रीजनिंग और क्वांट में अच्छा कर जाएगा वही मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर पाएगा। ठीक है, वही मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर पाएगा। तो चलो हम बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की ओर। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ क्वांट की बात करूंगी आज, ये पार्ट 1 होगा वीडियो का, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाती है, लंबी हो जाती है। नेक्स्ट मैं रीजनिंग का और जीए और इंग्लिश का बता दूंगी, तो आज की वीडियो सिर्फ क्वांट पर रहने वाली है डिटेल में। देखो, अगर मैं क्वांट की बात करूँ ना तो क्वांट में क्या है, 30 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे या कुछ 1.5 मार्क्स के भी होंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए, देखो ये तीन जो है ना टॉपिक, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज एंड नंबर सिस्टम, ये डुएबल होते हैं।
मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि इजी है, बट ये डुएबल है। क्यों? क्योंकि हमें ना क्या लगता है एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम है तो टफ ही रहने वाला है, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं है, एसबीआई ऐसा एग्जाम तो सेट नहीं करेगा कि कोई भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाए। हाँ, एक बार जीरो कट ऑफ भी गई थी एसबीआई पीओ में, तो ये मत मान के चलना कि एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हमें कुछ क्वेश्चन ना ढूंढने होते हैं कि जो डुएबल है। ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जाम टफ आता है, कुछ क्वेश्चन करने लायक होते हैं। तो उनमें से यही है कि नंबर सीरीज आती है, ठीक है। नंबर सीरीज भी थोड़ी सी टफ करके दे देंगे, एक पार्ट यहाँ दे दिया, सेकंड पार्ट यहाँ पे, और कुछ ऐसे टॉपिक दिए होंगे और यहाँ पे करके ना ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया होगा। इस वाले सीरीज को देख के हमें नेक्स्ट वाले का आंसर देना है, सेकंड का जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी क्या पूछ लेंगे, एचसीएफ का पूछ लेंगे कि एचसीएफ के बारे में बताओ। एचसीएफ इसका ये दिया हुआ है 2 नंबर का, एक्स एंड वाई का, और उसी में ही हमसे क्वाड्रेटिक पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ दी होगी, उनका एचसीएफ एलसीएम हमें निकालना होगा और उसी में क्वाड्रेटिक पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार 1.5 मार्क्स के भी होते हैं और 2 मार्क्स के भी दिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन करो ध्यान से करना है, हाइपर तो होना ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना वो हम स्किप कर देते हैं, हमें ना वो टेंशन में बड़े लगने लगते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कि जो डीआई आएगी वो अर्थमेटिक बेस्ड आएगी। कुछ स्टूडेंट मुझसे मैसेज भी करते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि मैम विदाउट अर्थमेटिक कि क्या हम एग्जाम निकाल सकते हैं मेंस का। देखो सबसे बड़ा यही मिथ है कि आप अर्थमेटिक के बिना एग्जाम निकाल लोगे। मेंस का एग्जाम विदाउट अर्थमेटिक आप कभी निकाल ही नहीं सकते हो। अर्थमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंस एग्जाम को क्लियर करने में। तो प्री फिर भी आप क्लियर कर सकते हो विदाउट अर्थमेटिक, बट मेंस विदाउट अर्थमेटिक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अर्थमेटिक के ना बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो नॉर्मल 1 लाइन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ उसमें डीआई की भी आ जाएंगे अर्थमेटिक, ठीक है। देखो क्या है, कैसलेट डीआई दे दी जाएगी आपको। कैसलेट तो आपको पता ही है, एक पैराग्राफ होगा। अगर आपको मतलब वही है, रीडिंग अच्छी होगी तो आप वो क्वेश्चन भी समझ सकते हो, वरना तो आपकी डीआई वहीं छूट जाएगी। और अर्थमेटिक बेस्ड कुछ परसेंटेज पे दे दी जाएगी डीआई, ऐसे पूरा पैराग्राफ बना होगा, उसमें यहाँ पे अर्थमेटिक यानी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ होगा, या फिर ऐसा ही परसेंटेज या एवरेज से रिलेटेड हो जाएगा। और कैसलेट में दे दी जाएगी। ये थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि हमारे माइंड में पहले से बना होता है कि एक तो कैसलेट डीआई ऊपर से अर्थमेटिक, तो मोस्टली बच्चे से स्किप कर देते हैं। अगर मैं आगे देखूं कि डीआई देखो परसेंटेज बेस भी आती है। मान लो ऐसे दिया होगा ए बी सी डी, ऐसे तीन चार लोगों का डाटा दिया होगा, यहाँ पे कुछ परसेंटेज होगी, कुछ यहाँ पे डाटा दिया होगा, कुछ यहाँ पे मिसिंग होगा, ठीक है। ऐसे डाटा दिया है, यहाँ मिसिंग है या कुछ यहाँ मिसिंग है, और क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछे गए हैं, तो इस टाइप की डीआई आएगी हमारी, ठीक है। बार ग्राफ वाली डीआई होती है, ठीक है। बार ग्राफ वाली कुछ इस टाइप की डीआई दे देंगे, इसमें भी इस टाइप की डीआई हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि कुछ पर्सन होंगे ए बी सी डी, उसमें कुछ में दिया होगा कि ए 16 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी का पता नहीं है, डी 15 दिन में काम करता है, और ए इतने घंटे काम कर रहा है, आर्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे, कुछ मिसिंग होंगे, ठीक है। ऐसे करके और इनकी एफिशिएंसी पूछी जाएगी। क्वेश्चन में इस टाइप के होंगे, इतने इजी तो नहीं होंगे, मतलब मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन काफी बनते हैं मेंस में। तो आपका जो टोटली एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम बनने वाला है वो पूरा डीआई बेस्ड होगा, पूरा डीआई बेस्ड होगा आपका एग्जाम। तो आपको फोकस करना है डीआई पर, ओके। एक और डीआई आ सकते हैं हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर भी, मतलब वही टाइम दिया होगा, किसी का डिस्टेंस नहीं दिया, किसी की स्पीड नहीं दी, ऐसे करके क्वेश्चन में ही प्रॉपर कुछ मिसिंग होगी चीजें, ठीक है। कुछ मिसिंग होगी, कुछ बता रखी होंगी हमें, तो उसके बेस पर हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की डीआई आ सकती है। सीआई एंड एसआई मोस्टली बच्चे इस टॉपिक से प्री में बचते हैं कि प्री में तो हम बच गए, बट मेंस में नहीं बच पाओगे। सी एंड एसआई से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, या फिर उसी में ही डीआई बना के दे देंगे। देखो डीआई ना कई टाइप की है, जितना भी अर्थमेटिक आप उठाओगे ना उस पे डीआई बना सकते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक करोगे तो आपकी डीआई भी स्ट्रॉन्ग होगी, प्लस आपके जो 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो भी आप कर सकते हो, ठीक। अगर आगे हम देखें कि क्या और टॉपिक बन सकते हैं, क्वांटिटी बेस्ड हो सकते हैं क्वेश्चन। लाइक आपको ना क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 दे दी जाएगी। इसमें एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन होगा, लाइक टाइम एंड वर्क का यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है।
यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐसे दे दी होगी जैसे कि 82 कुछ दे दिया, और क्वांटिटी 3 में भी एक ऐसे ही क्वेश्चन होगा, कोई एवरेज का हो सकता है या टाइम एंड वर्क का हो सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस का हो सकता है। फिर उनको क्वेश्चन कैसे दिया होगा कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 3, इस टाइप का कुछ हो गया एक ऑप्शन। या फिर ऐसे हो गया, ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस टाइप के आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और प्री में क्या होता है कि 1 और 2 ही दी होती है, बट ये मेंस का एग्जाम है तो क्वांटिटी 3 भी दी होगी, या फिर 2 क्वांटिटी भी अगर दी है तो काफी कैलकुलेटिव हो सकती है, बट ये क्वेश्चन जो है डुएबल है। देखो क्वांटिटी बेस्ड अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो अर्थमेटिक पर तो आप ये कर जाओगे। कई लोगों को डीआई में दिक्कत होती है कि डीआई हमसे नहीं हो पाती है, तो क्या है, आप एक तो क्वांटिटी बेस्ड वाले ये क्वेश्चन कर लो, और एक जैसे ये इस टाइप के आते हैं नंबर सीरीज आ गया, या फिर फैक्टर वाले एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया, ये आप कर सकते हो। सीआई एंड एसआई का कुछ आ गया, और एक डीआई थोड़ी सी इजी दी होगी। इजी का मतलब बिल्कुल इजी नहीं, प्री लेवल की नहीं, मतलब डुएबल हो सकती है, आप 10-12 मिनट में एक डीआई कर सकते हो, इतनी इजी दी होगी आपको, ठीक। अगर अगला जो टॉपिक है मेन डाटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन अर्थमेटिक ही आएगा आपका। डाटा सफिशिएंसी एक पार्ट दिया होगा या सेकंड दिया होगा, और ऑप्शन में दिया होगा कि क्या क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मतलब हमारा आंसर आ रहा है इन दोनों से, या फिर 1 ही सफिशिएंट है, या 2 ही सफिशिएंट है, या बोथ सफिशिएंट है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इस पर भी फोकस करना ही है, ओके। वही पाई चार्ट बेस्ड आ सकती है, मिक्सचर बेस्ड आ सकती है, डीआई के तो जितने भी टाइप आप लगा लो कम है। देखो नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो प्रोबेबिलिटी की डीआई भी बन सकती है, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप प्री में बेशक छोड़ के गए होगे, बट आपको प्रोबेबिलिटी आपको करनी ही पड़ेगी मेंस में, क्योंकि इसमें कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इस पर भी आप फोकस करना इस चैप्टर पर, क्योंकि मेंस का और प्री के चैप्टर में डिफरेंस होता है, तो यही आपको देखना होगा, ओके। और पार्टनरशिप का भी हमारा एक चैप्टर रहता है जो मेंस में आता है, कई बार 2 क्वेश्चन इसमें भी बन जाते हैं कई बार। तो आपको अगर ये टोटल आप देखोगे कि हमें मेंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, आपको फोकस तो करना ही है हर चीज पर, अर्थमेटिक पर आप फोकस करोगे। बट जैसे कई बार हमने प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन छोड़ दिए होते हैं, पार्टनरशिप वाले हम नहीं करते हैं, तो हमें इन सब पर ध्यान देना है, ओके। अगर मैं बात करूँ कि डुएबल कौन से क्वेश्चन है, देखो वैसे तो टफ ही आएगा, बट फिर भी जो हम कर सकते हैं, जिसे हमें फर्स्ट अप्रोच करना चाहिए, लाइक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है वो कर सकते हैं हम। प्रोबेबिलिटी बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है या फिर डीआई है वो हम कर सकते हैं। अगर आप डीआई से बचना चाह रहे हो, देखो डीआई से बच तो नहीं सकते, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने हैं, तो आप ये पार्टनरशिप का हो गया, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी अगर आ गया क्वेश्चन तो इसमें आ सकता है, और डाटा सफिशिएंसी वाले आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी है, ठीक है। क्वांटिटी बेस्ड वाले भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, और सीआई एंड एसआई वाला भी अगर आपका टॉपिक अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो वो वाला भी आपसे हो जाएगा, वो वाला भी आपसे हो जाएगा। और 1-2 नंबर के ना इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर सिस्टम का कुछ पूछ लिया, या फिर सीरीज का कुछ पूछ लिया, तो ये जो है ना ये 3 डुएबल है, ठीक है। और हमारा सीआई एंड एसआई वाला डुएबल है, ठीक है। और क्वांटिटी बेस्ड हमारा डुएबल है, डाटा सफिशिएंसी डुएबल है, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन ये हम कर सकते हैं। देखो आप मेंस क्लियर करना चाहते हो ना, तो आपको मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि आपका ऑल ओवर मार्क्स सिर्फ कट ऑफ लाना नहीं है कि हमें 90 मार्क्स ले आए और पास हो गए। कट ऑफ से अगर आपके 20 से 25 मार्क्स ज्यादा होंगे तब भी आपके चांसेस बने रहते हैं कि आप एग्जाम में सिलेक्शन ले सको और पीओ बन सको, ठीक है। तो आपको माइंड में लगा के चलना है कि हमें कट ऑफ से एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। तो मैंने आपको बताया भी कि क्या क्या आपके टॉपिक करने चाहिए, और अब मैं बता रही हूँ कैसे करना चाहिए। देखो आपको ना मेंस के काफी सारे जो टॉपिक होंगे मेंस के, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर आप वीडियोस देखोगे ना, आप सर्च कर लेना पर्टिकुलर कोई भी अगर टॉपिक लिख रहे हो, आप ऐसे लिख सकते हो मेंस लेवल डीआई करके, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पर काफी वीडियोस मिल जाएंगी, और आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर आपको करने हैं, एटलीस्ट 2 से 3 साल वाले आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उठाओ और उन्हें ना मॉक की तरह सोल्व करो, ठीक है।
आप ऐसे ही नहीं है नॉर्मल देख रहे हो और सॉल्यूशन देख रहे हो, नहीं, उनको ऐसे सोचो कि आप ना एग्जाम ही दे रहे हो, मॉक सॉल्व कर रहे हो। इससे ज्यादा पुराने पे मत जाना, 2 साल के या 3 साल के इनफ रहेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा पुराना आप करोगे तो थोड़ा सा इजी लेवल मिल सकता है या फिर जो भी है, बट हमें लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम यहाँ से तो हम यहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही उठाएंगे। और आपको सेक्शनल मॉक देना है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको 3 घंटे बैठ के मॉक देना है और सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस करनी है, तो सेक्शनल मॉक दो। देखो 30 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के, ठीक है, तो इसका सेक्शनल देना जरूरी है। और एटलीस्ट आप ना दिन में 5 डीआई तो एटलीस्ट करो, डीआई करो और प्लस अर्थमेटिक जरूर करो, ठीक है। अर्थमेटिक और डीआई आपको टारगेट बना के चलना है कि डेली मुझे डीआई करनी है और अर्थमेटिक का कौन सा टॉपिक मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। देखो आप ना मैथ के लिए आशीष अरोड़ा सर हैं, मेंस के लिए उनको फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर, उनके काफी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। और अगर कोई और टीचर आपको अच्छा लगता है कि इन सर का हमें पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। आप देखो किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बस मैंने एग्जांपल दिया है। देखो अगर आप डेली ना ऐसे ही रूटीन फॉलो करोगे और टू डू लिस्ट बना के जरूर चलनी है आपको। अभी मैंने आज की वीडियो में सिर्फ मैथ का बताया है, मैं कल की वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है पार्ट 2, उसमें मैं आपको रीजनिंग का अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वीडियो इतनी लंबी बने, इसलिए मैंने पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। और आपके पास सिर्फ 35 डेज है, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो देखो मेंस में मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है। ओके, सिर्फ आप जीए के बेस पर नहीं रह सकते हो कि जीए में 60 मार्क्स है तो मैं 40 मार्क्स वहां से ले लूंगा। तो अनप्रिडिक्टेबल है जीए, कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना डीप पूछ सकते हैं। देखो आप मैथ पर भी फोकस करना। अगर जिनका मैथ और रीजनिंग थोड़ी अच्छी होती है ना, तो वो मेंस में कट ऑफ से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। ओके, तो अभी का मेरा मैथ के लिए यही स्ट्रेटेजी वीडियो थी। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो श्योरली ही आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।